बलौदाबाजार के विधायक श्री टंकराम वर्मा आज मंत्री हैं। बलौदाबाजार विधानसभा के बलौदाबाजार और सुहेला क्षेत्र से वे विजयी नहीं हुए। वे चुनाव जीते तिल्दा क्षेत्र से मिली बढ़त के कारण, लेकिन आज तिल्दा में जनता का क्या हाल है, भाजपा कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, नेताओं का क्या हाल है और भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्या हाल है, किसी से नहीं छिपा है। जिनके सहारे, जिनकी मदद से श्री टंकराम वर्मा ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, विधायक बने, मंत्री बने, आज श्री टंकराम वर्मा उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हैं, उनकी ही उपेक्षा कर रहे हैं, उनके ही स्वाभिमान को आहत कर रहे हैं। श्री टंकराम वर्मा मंत्री हैं, सक्षम हैं, लेकिन वे अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार उपेक्षित कर रहे हैं। पार्टी के भीतर की नाराजगी की चर्चा बंद कमरों से बाहर आके कार्यकर्ताओं के बीच खुलकर सुनाई देने लगी है। जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर पार्टी का झंडा उठाया, बूथ संभाला, जनता के बीच जाकर वोट मांगे और संघर्ष किया, आज वही कार्यकर्ता अपने ही मंत्री से मिलने के लिए कई बार चक्कर लगाने को मजबूर है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच यह चर्चा आम है कि मंत्री बनने के बाद श्री टंकराम वर्मा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। सत्ता का अहंकार भारी पड़ने लगा है। अब कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बजाय उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। श्री टंकराम वर्मा के निवास पर कार्यकर्ता अपनी पीड़ा लेकर, जनता के काम लेकर जाते हैं। मंत्री महोदय या तो मिलते नहीं, मिलते हैं तो सुनते नहीं, सुन भी लेते हैं तो कुछ करते नहीं। कार्यकर्ता खाली हाथ वापस आते हैं। गांव के सरपंच, मंत्री महोदय के कार्यक्रम के आयोजकों और सामाजिक समितियों को यह स्पष्ट बता दिया जाता है कि भाजपा के ही कुछ नेताओं को और पदाधिकारियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमंत्रित न किया जाए। श्री टंकराम वर्मा स्वयं विधायक बनने के पहले तिल्दा से जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन तिल्दा से जिला पंचायत का चुनाव जीतने वाली भाजपा नेताओं को कार्यक्रमों की अतिथि सूची में न रखने के निर्देश तिल्दा क्षेत्र में चर्चा के विषय है। भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जा रहे हैं, FIR की धमकियां देकर चुप रहने की चेतावनी दी जा रही है। महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे भी दावे किए हैं कि कई स्थानों पर महिला जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकने की कोशिश की गई। यदि यह सच्चाई है तो ये तो पंचायती राज की व्यवस्था की उस भावना के विपरीत है जिसने महिलाओं को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का अवसर दिया है। क्या अब लोकतंत्र में पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत सदस्य और सभापति जैसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सत्ताधीशों की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर तय होगी? जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, जिन्होंने विधायक बनाया, जो अपने विधायक को मंत्री बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के पास गए, आज वही भाजपा कार्यकर्ता उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से भाजपा के लिए चिंतन का विषय है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चाएं पूरे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में हो रही हैं। लोकतंत्र में तो वोट कार्यकर्ता ही दिलाते हैं ना। श्री टंकराम वर्मा के पास कोई और रास्ता होगा तो अलग बात है, अन्यथा श्री टंकराम वर्मा जनता की नहीं सुन रहे हैं, गांव वालों की नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। क्या श्री टंकराम को EVM पर पूरा भरोसा है? क्या वह इस बार भी EVM के सहारे ही जीत जाएंगे? मंत्री जी, अलदा, देवरी, घुलघुल, लिमाही, रिजदा, चंडी और पूरे विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त असंतोष, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की उपेक्षा, पंचायती राज निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, उनके स्वाभिमान पर प्रहार, ऐसे तो कोई राजनीति नहीं कर सकता। क्या पता इस बार EVM का जादू न चले? क्या पता इस बार ऐसी स्थिति बन जाए कि EVM का जो जादू है उसको भी जनमत पीछे छोड़ दे। यह कोई धन तंत्र नहीं है, यह कोई राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता है। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनकी उपेक्षा ठीक नहीं है। यह क्षेत्र की जनभावना है। इसके द्वारा आप जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं पंचायती राज संस्थाओं के, खासकर उन चुनाव परिणामों को तो आप
पलट नहीं सकते ना। जनता ने अपना वोट दे दिया है। जो लोग जीते हैं उन्हें उपेक्षित करना, उन्हें अपमानित करना, उनके स्वाभिमान को आहत करना, इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। यह तो पूरी तरीके से जिद, तानाशाही, घमंड और अलोकतांत्रिक सोच का जीता जागता सबूत है। भाजपा की आंतरिक लड़ाई भाजपा के संगठन के भीतर का मामला है, लेकिन जब यह भाजपा संगठन से बाहर निकल आई है और खुलेआम कार्यक्रम के आयोजकों को, सरपंचों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पंचायती राज के जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सभापति को नहीं बुलाना है, और इसकी चर्चाएं यदि पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में, तिल्दा क्षेत्र में फैल रही हैं, तो निश्चित रूप से यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। इसलिए आज इस विषय को हम लोग असली आवाज YouTube चैनल में चर्चा के लिए लेने पर विवश हैं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।